आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूँ कि भगवान किसे कहते हैं, कौन भगवान है। तो भगवान को यदि हम समझें व्याकरण के लिहाज से, तो यह भज धातु में घ प्रत्यय से बना है। भज का अर्थ निष्काम सेवा है, यानी जो निष्काम सेवा करता है। और भग किसे कहते हैं? आनंद को कहते हैं। सूर्य के एक भाई थे कथानक के हिसाब से, जिन्हें भग कहा जाता था। यानी 12 आदित्यों में से एक आदित्य हैं जो भग के नाम से जाने जाते हैं, और वे आनंद के देवता माने गए। भग जो है आनंद का ही नाम है। तो यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश है कि निष्काम सेवा जो आप करेंगे तो उसका जो फल होगा वह आनंद होगा। और ये दोनों ही भग ही है, यानी निष्काम सेवा भी भग है और उसका जो परिणाम है, फल जो है वह आनंद है, वह भी भग है। यानी यह कर्म भी है और कर्म फल भी है। निष्काम सेवा कर्म भी है और कर्म फल भी है। दोनों ही अर्थ में यह भग कहलाता है। तो जो आनंदवान है वह भगवान है, जो निष्काम सेवा कर रहा है वह भगवान है। और यह जो भगवान है, यह परब्रह्म परमेश्वर जो कि अनंत हैं, उसी का स्वरूप है। यानी परब्रह्म परमेश्वर का जो आनंद स्वरूप है उसको हम भगवान कहते हैं। आप जानते हैं सनातन धर्म के शास्त्र में पंचकोश की बात की गई है। पहला जो कोश है, जो स्थूल है, वह अन्नमय कोश कहलाता है, जो पदार्थ जगत को बतलाता है। अन्न यहाँ पर पदार्थ है। दूसरा जो कोश है वह प्राणमय कोश है, अर्थात ऊर्जामय कोश है। और ऊर्जा में भी आदि शक्ति है, वह प्राणमय कोश कहलाता है। तीसरा जो है वह मनोमय कोश कहलाता है, अर्थात चेतना जगत। तो चेतनामय कोश को मनोमय कोश कहते हैं, वह तीसरा है। और चौथा जो है वह विज्ञानमय कोश कहलाता है, अर्थात यह अस्तित्व किसी संविधान के तहत ही अपना कोई कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है। कोई भी परिणाम अच्छे भले बुरे जो कुछ भी आ रहे हैं वह यूं ही नहीं आ रहे हैं, वो किसी सिद्धांत के तहत आ रहे हैं, किसी नियम के तहत आ रहे हैं। कोई क्रिया प्रक्रिया हो रही है तो उसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है, अर्थात इस अस्तित्व का संविधान जो है वह विज्ञानमय कोश। और चौथा है आनंदमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश। पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय और पांचवा आनंदमय कोश। यह अंतिम कोश बताया गया है। और यह जो आनंदमय कोश है, यही वह कोश है जिस कोश को जो प्राप्त है उसे भगवान कहते हैं। आनंदमय कोश अर्थात जो कुछ हमारे जीवन में
ऐसा है जो हमें संतुष्टि देता है, सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, परमानंद देता है। ये सब जो है आनंदमय कोश के तहत है। तो जो ब्यूटी है वो आनंदमय कोश के तहत है। जो सुंदरता का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, जो आपको कहीं सुंदरता दिखती है वो आनंदमय कोश के कारण है। जो आपको शांति महसूस होती है वो आनंदमय कोश के कारण है। जो आपको सुख मिलता है, खाने में हो, पीने में हो, देखने में हो, सेक्स करने में हो, स्पर्श में हो, सूंघने में हो, विचारने में हो, किसी भी चीज में जो आपको सुख मिलता है वह सब आनंदमय कोश के तहत आता है। यह जो है यह सबसे उच्च अवस्था बताई गई है। तो यह आनंदमय कोश जो है, इसको जो उपलब्ध है वह भगवान है। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान किसे कहते हैं। जो निष्काम भाव से सेवा करने वाला है वह जो आनंदवान है, क्योंकि आनंदमय कोश को प्राप्त है। वह जो परमात्मा के इस आनंदित स्वरूप, शांत स्वरूप, निर्वाण स्वरूप की अवस्था को जो प्राप्त है वह भगवान है। इसलिए जो भी संत, ऋषि, महर्षि, महापुरुष, अवतार इस अवस्था को प्राप्त हुए, हम सब लोगों ने उन्हें भगवान कहा। चाहे बुद्ध रहे तो उन्हें भगवान बुद्ध कहा, कृष्ण रहे भगवान कृष्ण कहा, राम रहे भगवान राम कहा। जो भी आनंदवान हुए, उस अवस्था को प्राप्त हुए, जो शांति को प्राप्त हुए, उन सभी को हम लोगों ने भगवान कहा। तो यही भगवान के उदाहरण भी हैं। और मैंने आपको बता दिया, ये परब्रह्म परमेश्वर का जो अनंत स्वरूप है, उसी अनंत स्वरूप का यह आनंदमय जो स्वरूप है वह भगवान कहलाता है। तो इसमें इतना ही। ओम।